हाइपरटेंशन या हाई ब्लड प्रेशर ये क्या है, जो ब्लड हार्ट से जा रहा है आर्टरीज में, फिर वापस आ रहा है वेन्स में। तो आर्टरी और वेन्स में एक प्रेशर रहता है, तो वही है ये हाइपरटेंशन। मतलब अगर प्रेशर ज़्यादा हो जाए तो हाइपरटेंशन है। ब्लड का प्रेशर तो है क्योंकि आर्टरी में वो फ्लो हो रहा है, तो एक प्रेशर के साथ फ्लो हो रहा है। अगर वो ज़्यादा हो जाए प्रेशर नॉर्मल से तो हाइपरटेंशन होता है या हाई ब्लड प्रेशर होता है। तो हाइपरटेंशन इज द टर्म फॉर ब्लड प्रेशर दैट इज हायर देन द नॉर्मल। हाइपरटेंशन मतलब नॉर्मल से थोड़ा ज़्यादा हो गया। और नॉर्मल क्या है, 120/80 mmHg। ब्लड प्रेशर मेजर करने के लिए जो यूज होता है उसे कहते हैं स्फैग्मोमैनोमीटर। स्फैग्मोमैनोमीटर 120 इज द सिस्टोलिक और पंपिंग प्रेशर। जो आर्टरी में प्रेशर होता है ना, ब्लड पंप किया जाता है, जो प्रेशर होता है वो होता है 120। जो वापस ब्लड आ रहा है रेस्टिंग फेज में है वो होता है 80। वो डायस्टोलिक प्रेशर या रेस्टिंग प्रेशर है। मतलब पंपिंग प्रेशर 120 और रेस्टिंग प्रेशर 80, तो ये होना चाहिए आइडियली। बट हाइपरटेंशन की कंडीशन ये है कि इससे ज़्यादा हो जाए 130/80, तो ये हायर प्रेशर हो गया, हाइपरटेंशन हो गया। 120 से ज़्यादा हो गया तो हाइपरटेंशन, मतलब उस कैटेगरी में आ गया। अब अनट्रीटेड हाइपरटेंशन, अगर ये कंटिन्यूसली बना रहे, प्रेशर ज़्यादा बना रहे, आर्टरीज में प्रेशर ज़्यादा बना रहे, तो होगा क्या, सीरियस हेल्थ कंडीशंस हो सकती हैं, कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, किडनी फेल हो सकती है, हार्ट अटैक के चांस भी हो सकते हैं, स्ट्रोक भी हो सकता है, कुछ ना कुछ तो खतरनाक हो ही सकता है। हाई ब्लड प्रेशर इज ए क्रोनिक कंडीशन, मतलब ये एक दिन में नहीं होगा, ये इसे हाई ब्लड प्रेशर होने में या हाइपरटेंशन होने में लंबा टाइम लगेगा। वेयर इज द ब्लड प्रेशर इज द इन द आर्टरीज इज कॉन्स्टेंटली एलिवेटेड। और हाइपरटेंशन मतलब धीरे धीरे बढ़ता रहेगा। हाइपरटेंशन जनरली दो टाइप का है। प्राइमरी हाइपरटेंशन ड्यू टू द कॉम्बिनेशन ऑफ जेनेटिक फैक्टर, जैसे कि ओबेसिटी है, मोटापा है, स्ट्रेस है, एजिंग है, एक्सरसाइज कुछ नहीं कर रहे हो, पुअर डाइट ले रहे हो जिसमें हाई साल्ट है या फास्ट फूड टाइप के, तो ये सारे फैक्टर एक हाइपरटेंशन के कारण है, इनकी वजह से हाइपरटेंशन होता है। तो ये प्राइमरी हाइपरटेंशन है कि आप लापरवाही कर रहे हो उसकी वजह से हो रहा है, और 90% केस में यही होता है। अगर लाइफ स्टाइल चेंज कर दिया जाए तो ये ट्रीट हो सकता है। सेकेंडरी हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर काज बाई अनदर अंडरलाइंग मेडिकल कंडीशन, मतलब आप कोई दवाई ले रहे हो उसकी वजह से अगर हाइपरटेंशन हो जाए, जो 5-10% केस में ही होता है, वो सेकेंडरी हाइपरटेंशन है। तो जनरली 90% केस में हाइपरटेंशन प्राइमरी टाइप का है। प्राइमरी टाइप मतलब हमारे कंट्रोल में चीज़ें हैं, हम उसे ठीक कर सकते हैं। तो हाइपरटेंशन मतलब हाई ब्लड प्रेशर जो नॉर्मल से थोड़ा ज़्यादा हो गया और वो कंसिस्टेंटली बढ़ रहा है, एक दिन में नहीं बढ़ेगा, लंबा टाइम लगेगा डेफिनेटली, तो वो होगा हाइपरटेंशन। जिसके फैक्टर हो सकते हैं जैसे कि आप ओबेसिटी है, मोटापा है, या स्ट्रेस ले जा रहे हैं, या एजिंग के कारण भी, या एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो, या डाइट ख़राब है, तो ये सारे रीजन है हाइपरटेंशन के।